स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। हम देख रहे थे कक्षा 10 के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। इसमें हमने अभी तक कुछ सारी थ्योरी पढ़ ली। अब उस जो थ्योरी पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हमने इसका दो फॉर्म देखा था, एक किलोमीटर में दूसरा मीटर में। निर्वात में प्रकाश की चाल किलोमीटर में कितनी होती है, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में इतनी ही होती है, प्रकाश की चाल इतनी ही ना होती है। अगर इसे मीटर में लिया जाए तो क्या हम कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इससे रिलेटेड और सारे ऑब्जेक्टिव जो होंगे वह भी आपको सॉल्व होंगे। तो आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है हमारा 3 × 10⁸। यहाँ पे मीटर की जगह बदले में क्या दे दिया है, किलोमीटर। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, 3 × 10⁷। यहाँ पे देखिए 8 के बदला क्या दे दिया, 7 दे दिया, ये भी किलोमीटर में मेंशन किया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि किलोमीटर में है तो ये क्या लिख सकते हैं हम 10⁵, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। अगर इसको हम मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच्चों सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, डी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, 3 × 10⁹ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो कंफ्यूज नहीं करना। अगर ऑप्शन में अगर आपको ये भी दिया रहे या फिर ये दिया रहे, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो हम आराम से बेधड़क टिक मार देंगे। अब ये मत सोचिएगा कि दोनों ऑप्शन देगा, ऑप्शन या तो ये देगा या फिर ये देगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी हमें यह बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है अर्थात सही है और कौन सा गलत है, ये आपको नहीं बताना। बस ये बताना है सत्य है, जो सत्य होगा उस पर हम सही का निशान मार देंगे, या फिर आपको जो OMR शीट दिया जाएगा उसमें तो आपको भरना है। तो चलिए यहाँ पे तो हमें OMR शीट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सही का निशान मार के देखते हैं। पहला कहा प्रकाश सीधी यानी कि सरल जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, सीधी। प्रकाश हमारी क्या होती है, सीधी रेखा में या सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है। बिल्कुल ये बात तो सत्य है, हमने अभी तक थ्योरी में ये पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये भी हम जानते हैं कि प्रकाश क्या ऊर्जा है। ऊर्जा तो आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा ही होगा, ऊर्जा किसको कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, बेसिक डिफिनेशन है इसका। आगे कह रहा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका भी डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग अगर आपको याद नहीं है तो फिर से हम इस चीज को रिपीट कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या रहते हैं, एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं या फिर गति करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो ये जो ऑप्शन था हमारा ऑप्शन सी, तीनों सही हो गया। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन सी। अब तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो देखिए नीचे का जो लास्ट ऑप्शन है डी, क्या करा, इनमें से सभी, अर्थात ये जो चारों कथन है, तीनों कथन है, ये तीनों के तीनों सत्य हैं। तो हम किस पे टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो सारे कथन है वो सारे कथन क्या है, सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। करा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारदर्शी है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने थ्योरी में देखा था। कौन कौन सा पदार्थ बच्चों, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ में क्या गुण था, पारदर्शी पदार्थ में क्या होती थी, किरणें आर पार गुजर जाती थी, जैसे हवा देखे थे। अब देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि तेल लगा हुआ कागज। तो तेल लगा हुआ कागज कौन से एग्जाम्पल में आया था, जरा याद कीजिए तो। तेल लगा हुआ कागज किस में आया था, कौन सा एग्जाम्पल था उसका, पारभासी पदार्थ में। तो पारभासी पदार्थ में तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा करा ईट। ईट कौन से ऑप्शन में आएगा, ईट जो होता है उससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार जाएगी कि कभी भी नहीं जाएगी। तो ईट भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलिए दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे। ये क्या करा, पत्थर। पत्थर भी क्या हो गया,
पत्थर से भी होकर प्रकाश की किरणें आर पार गुजरेंगी? कभी नहीं गुजरेंगी। क्यों? क्योंकि इन सब का एग्जाम्पल हमने किस में देखा था? कौन से पदार्थ में? अपारदर्शी पदार्थ में। चलिए ऑप्शन नंबर डी आते हैं, कह रहा है इनमें से सभी। तो अब समझते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा था? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारदर्शी नहीं? तो देखिए, तो न तेल लगा हुआ कागज पारदर्शी है, न ईंट पारदर्शी है, न पत्थर पारदर्शी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कि कोई भी पदार्थ पारदर्शी नहीं है, तो यह सारा का सारा क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है कि तेल लगा हुआ कागज है तो उससे होकर किरणें आर पार गुजर रही हैं तो ये इसको टिक मार देंगे, ऐसा नहीं। ये पारभासी में आएगा। पारदर्शी में था कि जिससे होकर किरणें आर पार गुजर जाती थी, जैसे हवा था या फिर कांच था, इन सब से होकर किरणें क्या होती, आर पार गुजर जाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारभासी? अभी हमने पारभासी के बारे में जाना, फिर से हम देखते हैं पारभासी के बारे में। लिखा हुआ है तेल लगा हुआ कागज, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो रहा है। फिर भी आगे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। हवा, हवा क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। पानी क्या है? अगर साफ पानी है, बच्चों ऐसा नहीं कि गंदा पानी ले लेना, साफ पानी का एग्जांपल ले रहा है, तो साफ पानी क्या होता है? कौन सा पदार्थ होता है? पारदर्शी पदार्थ। या कर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमें तो पारभासी पदार्थ के बारे में बताना था, तो पारभासी कौन सा हो गया ऑप्शन हमारा? तेल लगा हुआ कागज। आसानी से हम टिक मार देंगे। इतना तो आप लोगों ने अभी तक थ्योरी में पढ़ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया सत्य। आगे कह रहा है क्वेश्चन, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः, ये देखिए तो किसका डिफिनेशन है? पारभासी का नहीं है हो, पारभासी का डिफिनेशन है, सॉरी पारभासी, इसी का डिफिनेशन था। पारभासी पदार्थ में क्या होता था? प्रकाश की किरणें कैसे गुजरती थी? अंशतः गुजरती थी ना। तो कंफ्यूजन तो आप लोगों को होगा ही नहीं। बस आप लोग ध्यान से थ्योरी को समझिए और थ्योरी को जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं पढ़ते चलिए, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है। तो जब अंशतः का बात ही आ रहा है तो हम सीधा आंख मन के क्या करेंगे? पारभासी पे टिक मार देंगे, यही ना डिफिनेशन होगा। पारदर्शी का डिफिनेशन क्या था? जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार गुजर जाती है बिना किसी रुकावट के। अपारदर्शी का क्या था? जिससे होकर प्रकाश की किरणें गुजर ही नहीं पाती, थोड़ा सा भी नहीं गुजरेगा, उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी। अपारभासी में क्या कहेंगे? जिसमें होकर प्रकाश की किरणें अंशतः गुजरती है, उसको क्या कहेंगे? पारभासी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य हो गया। किसी तरह का कोई डाउट? डी तक तो जाने का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करण निम्नलिखित में कौन सा दीप्त पदार्थ? पदार्थ दो प्रकार के हम लोग ये भी देखे थे, दीप्त और अदीप्त। दीप्त जिसको हम लोग क्या कहते थे? प्रदीप्त भी कहते थे। प्रदीप्त पदार्थ किसको कहते थे? ऐसे पदार्थ जो क्या करते थे? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते थे, उसको हम लोग दीप्त पदार्थ या फिर प्रदीप्त पदार्थ कहते थे। अब जो है चंद्रमा, देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा? चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं करता। इनके पास किसका प्रकाश रहता है? सूर्य का। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि सन का प्रकाश से ये क्या होता है? प्रकाशित होता है। अब देखिए पृथ्वी, पृथ्वी पे तो कोई प्रकाश ही नहीं, ये तो सूर्य के प्रकाश से भी प्रकाशित नहीं होता। ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया। जिक्र चंद्रमा का था, बच्चों को चंद्रमा में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हमने वो डाउट भी क्लियर कर दिया। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कहेगा दीप्त पदार्थ में चंद्रमा आता है, तो जी नहीं, दीप्त पदार्थ में चंद्रमा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता। हम ये चीज याद रख के चलेंगे। आगे आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, करा आग। अब कोई सी भी पदार्थ को जलाएंगे तो क्या होगा? अग्नि प्रज्वलित होती है, जलाने पे क्या होता है? आग निकलता है। तो आग जो है, आप कोई भी पदार्थ जलाए, मान लीजिए मार्कर को जलाइएगा, क्या होगा? आग निकलेगा। तो ये क्या होगा? इसको आग क्या हो गया? दीप्त पदार्थ हुआ, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है ना। हो जैसे मोमबत्ती को हम जलाते हैं, मोमबत्ती किस में आता है? दीप्त पदार्थ में। लालटेन किस में आता है? डिबिया किस में आता है? ये सारे पदार्थ क्या आते हैं? दीप्त पदार्थ में आते हैं। जैसे बल्ब है, जो बिजली का बल्ब हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या? दीप्त पदार्थ है। ये सारे चीज एग्जाम्पल में, अगर यहाँ पे आग ना होके लालटेन ही हो जाता या डिबिया हो जाती या फिर सूर्य हो जाता, तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या रहते हैं? हमारे सत्य रहते। तो यहाँ पे तो सिर्फ आग ऑप्शन दिया है, हम आराम से ऑप्शन नंबर सी में मार देंगे। ये शनि का रहा है तो इसका भी तो चर्चा कोई मेंशन ही नहीं। आप लोगों को जितना पढ़ाया गया उसमें कहीं जिक्र था? नहीं था, तो इसका अपना प्रकाश नहीं होता होगा। अच्छी लगी वीडियो? चलिए आगे के ऑब्जेक्टिव और देखते हैं।
चलिए देखते हैं अब आगे की वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला कह रहा है हमारा परावर्तन का कोण होता है। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने पढ़ा, क्या सब पढ़ा कि ये वाली किरण क्या होती है, एक किरण अगर आपतित हो रही है तो किसी परावर्तक सतह से टकराकर दूसरी किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, हमारा अभिलंब होता है। तो ये वाला कोण क्या कहलाता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए थ्योरी पे आते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है कि आपतित किरण और दर्पण के सतह, ये जो हमारी किरण आपतित हो रही है और दर्पण के सतह के बीच का कोण, अर्थात आपतित किरण ये तो सही कर रहा है मगर दर्पण के सतह के बीच का कोण, ये पूरा कोण का बात कर रहा है पहला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन होगा परावर्तन कोण का, ये ऑप्शन होगा नहीं होगा। परावर्तन कोण में हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपतित की जगह क्या होना चाहिए, परावर्तित किरण होना चाहिए। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी कह रहा आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण और दर्पण के सतह पे जो ये अभिलंब है हमारा, इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। कौन सा कोण कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा, एंगल आई कहलाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगर यही यहां पे रहता आपतन का कोण होता है तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता, मगर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा परावर्तित किरण और दर्पण के सतह का बीच का कोण, यानी कि हमारा जो ये वाला कोण है, परावर्तित किरण यही है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाएगा, हमारा परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हो गया। चलिए डी भी देख लेते हैं, ऐसे पता तो हमें चल ही गया कि कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए, क्या कह रहा है अब, परावर्तित किरण यानी कि ये वाला किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। थोड़ा सा करेक्शन हो गया यहाँ पे, परावर्तित किरण जैसे हम लोग ये देखे थे आपतित किरण और दर्पण के सतह का बीच का कोण, ये वाला आंसर हुआ था हमारा, नहीं हुआ था। थोड़ा सा सी और डी में कंफ्यूजन हो गया था। यही कह रहा है कि परावर्तित किरण और दर्पण के सतह का बीच का कोण, तो हूबहू सेम ही हो जाएगा, परावर्तित किरण और दर्पण के सतह का बीच का कोण, यानी कि ये पूरा कोण कह रहा था ऑप्शन सी। तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर जो है जैसा अभी जस्ट बोले थे आप लोग को कि क्या हो जाएगा आंसर, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो ये वाला ऑप्शन तो था ही नहीं, अभिलंब का कहीं जिक्र है नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। आगे देखते हैं, कह परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, ये बिल्कुल सही है। कंफ्यूजन हो गया होगा बच्चों। तो ऑप्शन देखिए, आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, कहीं अभिलंब का जिक्र ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी था, परावर्तित किरण तो था मगर यहाँ पे भी अभिलंब का जिक्र नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे क्या कह रहा था, आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, हमको आपतन कोण निकालना ही नहीं था, तो ये वाला कोण तो आपतन कोण का डिफिनेशन होता है, हमें क्या निकालना था, परावर्तन कोण निकालना था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी। आगे करा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो कितने नियम होते हैं बच्चों, दो नियम होते हैं। कौन को, आपतित किरण, यही वाला से देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों क्या रहते हैं, एक ही समतल में रहते हैं। और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कहता है, आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, यही कहता है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये तो आसान है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं आप लोगों को तो याद ही होगा कि 2 नियम होते हैं। चलिए आगे कुछ थ्योरी देखते हैं कि कारा प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। अभी तक में प्रकाशीय माध्यम के बारे में हमने चर्चा की, थोड़ा सा इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसलिए हम थोड़ा सा और फिर से आगे डिटेल में जिक्र कर देते हैं जिससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनाने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। यानी कि ऐसा माध्यम जहां से जो किरणें निकलती है, जैसे हवा है,
अगर हम लाइट ही जलाते हैं, हवा में जलाते हैं, वहां से किरणें निकल के कहां पहुंचती है? नेत्र तक पहुंचती है, या फिर पानी है या कांच है। माध्यम में देखिए हवा है, हमारा क्या है, पानी है, कांच है, तेल है, अल्कोहल है, हीरा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो यह एक ऐसा माध्यम है जहां से प्रकाश की किरणें तो निकलती है और निकल के कहां पहुंचती है? हमारी आंखों पे। अब माध्यम कोई भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, तेल भी, अल्कोहल भी, हीरा भी। तो ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। कह प्रकाश की किरणें जिनसे पार हो सकती है कहलाते हैं। अब प्रकाश की किरणें किस किस से पार हो सकती है? एक तो पारभासी से। पारभासी से क्या होती है? अंशतः ही पार होती है, मगर पार तो होती है ना वो। यहां पे बस कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि अंशतः पार होती है, ये कह रही है बस पार होती है। तो पार होती है तो इसमें तो क्या, आपको तेल लगा कागज भी हो सकता है और घिसा हुआ कांच भी हो सकता है। चलिए पहला ऑप्शन है हमारा प्रकाशीय माध्यम, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रकाश की किरणें जो हवा है उसमें क्या होती है? किरणें आर पार हो जाती हैं। जो पानी है, पानी में आप जानते होंगे कि जो समुद्र होता है, समुद्र में अब प्रकाश, सूरज की रोशनी जो दिन में पड़ती है तो कितना मीटर तक रोशनी अंदर जाती है? ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया, एक बार क्वेश्चन था, कितना मीटर तक पानी अंदर जाती है? तो 200 मीटर तक। इससे नीचे रोशनी नहीं जाती। यानी कि सूरज की अगर रोशनी समुद्र में मिल रही है या समुद्र पे आ रही है तो मात्र 200 मीटर तक ही पानी दिखेगा। पानी के अंदर अगर कोई भी वस्तु देखना है तो 200 मीटर तक, उसके बाद की वस्तुएं आपको नहीं दिखेंगी। तो ये भी याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग बात थी, आपको याद रहे तो अच्छा है। 200 मीटर। आगे चलिए बढ़ते हैं। करा प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम का अभी हमने डिफिनेशन देखा कि यह एक ऐसा माध्यम है जो प्रकाश की किरणें निकल कर क्या होती है? नेत्र तक पहुंचती है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। नेत्र तक पहुंच रही है तो ये बिल्कुल सही है। आगे क्या करा हमारा? पारदर्शी। इसमें भी क्या होती है? किरणें आर पार हो जाती है, तो ये भी हमारा सही है। पारभासी, इसमें अंशतः ही पार होती है ना हो, मगर पार तो होती है, ये भी ऑप्शन सही। यानी हमारा जब तीनों ऑप्शन सही है तो हम किस पे मारेंगे? डी पे मारेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोगों का जो क्वेश्चन है क्लास 10 में जो ऑब्जेक्टिव OMR सीट रहता है उसमें क्या रहता है? उसमें मोर देन वन का ऑप्शन रहता नहीं रहता, सिर्फ एक ही ऑप्शन पे हमारा सही लगाना होता। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, तो डी पे टिक लगा दिए। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग बताते हैं कि हम लोग जो हैं टीचर लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं। तो आप लोग कम से कम हमारे वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे क्या हो, हमारे भी चैनल में क्या हो, ग्रोथ हो। इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर जो है, और हमें भी क्या मिलेगा? उत्साह मिलेगा। तो आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड हम लाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न। करा वह क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश आंखों तक पहुंचता है। अब जिनसे होकर प्रकाश आंखों तक पहुंचता है तो वह क्या कहलाएगा? प्रकाशीय माध्यम न कहलाएगा हो, कि प्रकाशीय माध्यम में क्या होगा? प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। आत्मदीप्त पदार्थ तो उस पदार्थ को कहते हैं, या आत्मदीप्त किसको कहेंगे? जो क्या कहते हैं? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसको क्या कहते हैं? आत्मदीप्त। अदीप्त किसको कहते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। पारभासी तो माध्यम होता है या पदार्थ भी होता है जिससे होकर प्रकाश की किरणें अंश तक गुजरती है। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? वह क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आंखों तक पहुंचता है, यानी जो हमारा जो आई है वहां तक अगर प्रकाश की किरणें पहुंचती है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। अच्छी लगी वीडियो? उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो जरूर हमारे चैनल को, इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।